नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश। आज की कहानी दो दोस्तों की है जो कॉलेज के दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के बाद दोनों की अलग अलग। कैसी है इन दोनों की लाइफ, कहानी की ओर चलते हैं। तुम्हें भूलना है मुश्किल। कुणाल शादी के बाद भी शिखा से मिलता रहा। दोनों अब भी एक दूसरे के साथ चाहते थे। कितने दिन बाद मिल रहे हैं हम। शादी के बाद तो तुम ऐसे गायब हुए कि ना अपनी खबर दी, ना ही अपने दोस्तों की खबर दी। शादी में भी किसी को नहीं बुलाया। ऐसे गुपचुप शादी करने की क्या जरूरत थी, और वह भी इतनी जल्दी। पहले अपना करियर तो बना लेती। कॉलेज में तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी कि बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती हूँ। पिज्जा का बॉक्स शिखा के सामने रखते हुए कुणाल ने कहा। वे दोनों इस समय एक पिज्जा आउटलेट में बैठे हुए थे। शिखा दूसरी टेबल पर चिली फ्लेक्स की बोतल उठा लाई। पिज्जा पर उसने ओरेगनो और ढेर सारी चिली फ्लेक्स बुरक दिया। पिज्जा का टुकड़ा मुंह में डालते हुए वह बोली, सच कह रहे हो, लगभग 3 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है। आज इस मॉल में शॉपिंग करने नहीं आती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुमने यहाँ ब्रांडेड कपड़ों का अपना शोरूम खोल लिया है। काफी तरक्की कर ली है तुमने। तरक्की क्या, शौक समझो। ऑनलाइन के जमाने में ऑफलाइन बिक्री कम हो गई है। आजकल लोग मॉल में जाते तो अब घूमने और खाने ही आते हैं। कुणाल ने पिज्जा के किनारों पर सॉस की एक लकीर बनाते हुए कहा। वैसे तुम क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं, बस घर गृहस्थी को उलझन में फंसी रहती हूँ। अच्छा, लड़का हाथ से ना निकल जाए, यह सोचकर पापा ने जल्दी शादी कर दी और परिवार के बारे में चिंता भी नहीं की। मेरा संगीत छूट गया और पेंटिंग बनाने का जुनून भी खत्म हो गया। पापा ने तो यह सोचकर कि किसी जमाने में जोधपुर की रियासत के नामी राजा के वंशज से शादी की थी। उनकी बेटी वहाँ शान शौकत रहेगी, पर शान शौकत तो कब की खत्म हो चुकी है। और उस बड़ी सी हवेली में इतना बड़ा परिवार रहता है कि कई बार तो मैं भी भूल जाती हूँ कि फलाना से मेरा रिश्ता क्या है। मेरे मिस्टर पति आज भी खुद को किसी राजकुमार से कम नहीं समझते। दिखावे की जिंदगी जीते हैं। हम बड़ी मुश्किल से माँ की बीमारी का बहाना बनाकर आई हूँ। सास बहाने बनाकर रोक लेती है। हमेशा कितने मस्त दिन थे हमारे, जहाँ मर्जी घूमो और गप्पे मारो। शिखा जैसे बीते दिनों में खो गई थी। मैं भी बहुत मिस करता हूँ उन दिनों को। तुम्हारी शादी के बाद सारे दोस्त ने मेरा मजाक उड़ाया था कि तुम डरपोक निकले जो शिखा के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं कर सके। लेकिन मैं जानता था कि तुम मुझे प्यार नहीं करती। कुणाल, छोड़ो इन बातों को। अब क्या फायदा। प्यार करती थी या नहीं, यह तब पूछते तो जवाब देती। याद है तुम्हें हम कितना डोसा खाया करते थे? शिखा ने जानबूझ के बात बदली। लाजपत नगर में नया साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खुला था, अलंकार सिनेमा हॉल के पास। वहाँ पिक्चर भी खूब देखते थे। उस डोसे का स्वाद तो आज भी मेरे मुंह में कभी कभी आ जाता है। और आज देखो, हम पिज्जा खा रहे हैं। इस मॉल में कोई भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, वरना मैं तुम्हें डोसा जरूर खिलाता। पिज्जा बर्गर ने बहुत सी चीजों का स्वाद छीन लिया है लोगों से। शिखा ने फिर चिली फ्लेक्स पिज्जा पर छिड़का। तुम कुछ ज्यादा ही चिली फ्लेक्स नहीं डाल रही हो। पहले तो कभी इतना मिर्ची नहीं खाती थी। सांभर में जरा सी मिर्च लगती थी तो कितना शोर मचाती थी। कुणाल ने उसे छेड़ा। क्या करूं, लाइफ में स्पाइस की जो कमी हो गई है उसी की भरपाई कर रही। अब तुम मेरे जले पर नमक मत छिड़को, वरना मैं तुम्हारे ऊपर सारी मिर्च उड़ेल दूंगी। शिखा हंसते हुए बोली, स्पाइस की कमी? वाह, क्या बात है, खाओ, खूब मिर्ची खाओ। तुमने अपने बारे में नहीं बताया। शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है तुम्हारी? जैसी चलनी चाहिए वैसी ही है। शादी का पहला साल तो लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता निभाने में निकल गया, क्योंकि मीता की नौकरी दूसरे शहर में थी। अब वह यहाँ आ गई तो शादी का दूसरा साल एक दूसरे से बहस करने में गुजर रहा है। उसे सिर्फ आज़ादी चाहिए, इसलिए वह अपने हिसाब से जीती है और मैं अपने हिसाब से। रात को 9:30 बजे तक जब घर पहुँचता हूँ तो वह खाना खाकर टीवी देख रही होती है। जब मैं खाना खाने बैठता हूँ तो वह तब तक सो चुकी होती है। बातचीत भी बहुत कम होती है हमारे बीच। स्पाइस की कमी तो मेरी लाइफ में भी है। चलो मैं भी ज़्यादा चिली फ्लेक्स डालकर देखता हूँ। शिखा ने झट से कुणाल की ओर चिली फ्लेक्स की बोतल सरकाई। बहुत देर तक वे बीते दिनों की यादें करते रहे। एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हुए उन्हें महसूस हुआ कि जैसे ऊप की धुन छट गई। कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन वे बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे थे। अब किसके साथ है, यह बहुत मायने रखता है खुलकर जीने के लिए, वरना घुटन और ऊप जिंदगी पर छा जाती है और फिर सिर्फ स्याह आसमान में दिखाई देता है। कभी कभी तेज बारिश भी आसमान को साफ कर नहीं पाती, लेकिन ओस की कुछ बूंदें मन पर छाई धुंध को हटा देती है। शिखा को उसकी मम्मी के घर ड्रॉप करने से पहले कुणाल ने पूछा, क्या थोड़ी देर के लिए इंडिया गेट घूमने चल सकती हो? खुली हवा में तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाऊंगा तो और कुछ पल खुशी से जी लूँगा। शिखा ने कुणाल को देखा और आंखों की आंखों में उसे सहमति दे दी।
प्यार के बारे में सोचने का तो मुझे मौका नहीं मिलता, क्योंकि यही सिखाया गया है कि शादी के बाद पति से प्यार हो जाता है, चाहे वह कितना अजनबी क्यों ना हो। इसलिए पापा ने मेरी मर्जी जाने बिना जोधपुर जाकर मेरी शादी कर दी। इमोशनल ब्लैकमेल करना माँ बाप का सबसे बड़ा हथियार होता है हमारे समाज में। उसके बाद बेटी अपना दुख बताना चाहे तो एडजस्ट करने की सलाह दी जाती है, लेकिन वे यह नहीं समझते कि अगर सही जीवन साथी ना मिले तो जिंदगी के रंग फीके पड़ जाते हैं। सही से मेरा मतलब है जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग हो, जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकें। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं उनके साथ अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पाती। वो समझ ही नहीं पाते, या शायद मैं समझा नहीं पाती। आइसक्रीम खाते हुए शिखा बोली, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे मनोभावों को। हम बातें उसी से शेयर कर पाते हैं जिसके साथ एक कंफर्ट लेवल महसूस हो। यहाँ तो पूरे पूरे सुर बिगड़े हुए हैं, कुणाल बोला। इसलिए मैं तो चिली फ्लेक्स बुरक लेती हूँ अपने खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए, फिर चाहे वह डोसा हो या पिज्ज़ा। खुश रहने के लिए बहाने ढूंढने पड़ते हैं, और तरीके भी। शिखा की बात सुन कुणाल मुस्कुराया। मैं भी यह नुस्खा ट्राई करूँगा, शायद मेरी ज़िंदगी से भी थोड़ी ऊब कम हो जाए। शिखा को घर छोड़ते हुए बोला। शिखा ने कार में रखे पैकेट को उठाया जिसमें बहुत सारी चिली फ्लेक्स की बोतलें थी। कुणाल को एक बोतल देते हुए बोली, ये मेरी तरफ से रख लो। कामना करती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में भी इससे थोड़ा स्पाइस शामिल हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। शिखा ने हाथ हिलाया और घर के अंदर चली गई। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।